जैसा उस वक्त विरोध किया किसी ने या अब विरोध कर रहे हैं, अगर उन्हें विरोध करना ही था तो उस वक्त कर लेते, कोर्ट की तो उस वक्त की भी बात थी। हम कहते हैं और हमारा कुरान भी कहता है कि अगर आपकी किसी से मुखालफत है तो कुरान ने कहा है इसमें लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। हिंदुस्तान का हर मुसलमान उसको स्वीकार कर चुका है और जो कोर्ट है वो हमारे सर का ताज है। उसके लिए हम ना मुखालिफत करेंगे और ना ही उसके लिए हम कोई किसी की बुरी बात कहेंगे। जब आपके सिर पर पग बांधी गई, जब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई पूरे देश के अंदर, तो कहीं ना कहीं देवबंद के मौलाना इन चीज़ों का विरोध भी किया कि आप आरएसएस के लिए काम करते। मंदिर हो या कोई और मंदिर हो, मुसलमान हिंदुस्तान का अमन पसंद मुसलमान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेजी न्यूज़ और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। आगामी 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का उद्घाटन अयोध्या नगरी में होने जा रहा है और उद्घाटन से पहले विरोध के स्वर उठ चुके हैं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मौलाना मेराज कासमी। सर, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पर। कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? एक तरफ तो पूरे देश के अंदर राम मंदिर की तैयारी हो रही है जोरों शोरों पर और अभी से विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। देखिए, राम मंदिर हो या कोई और मंदिर हो, मुसलमान हिंदुस्तान का अमन पसंद मुसलमान है। ये किसी के लिए विरोध करना या किसी के मजहबी मामले को ठेस पहुंचाना, ये मुसलमान की मजहबी बात नहीं है, ना मुसलमान इस चीज़ का कायल है। ये कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि जो अपनी सियासी एतबार से या अपनी मसलकी एतबार से इस मामले को उठा करके एक मुसलमान कम्युनिटी के इंसान को बदनाम करने की कोशिश करता है और अपने काम को चमकाने और उसको रोशन करने की कोशिश करता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसकी हिमायत करता हूँ हर तरह से और मैं इसके लिए अपने मुसलमान भाइयों से अपील भी करता हूँ, चाहे वो मस्जिद का संग बुनियाद हो या मंदिर का संग बुनियाद हो। मैं और अपने तमाम मुसलमान भाइयों से पूरी अपील करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हम उसमें योगदान करेंगे, कोशिश करेंगे, हम उसके मुखालिफ नहीं हैं। देखिए, अरशद मदनी तो कहीं नहीं, साथ साथ महमूद मदनी ने भी बयान दिया है और अब आप देखते होंगे सियासी गलियारे, अभी आप देखते हो चारों तरफ यही चहका-चहकी हो रही है कि मस्जिद का तो विरोध हुआ, अब राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। ये चीज़ें अभी क्यों सामने आ रही है? जब फैसला आता है कोर्ट का, ये चीज़ें विरोध तब क्यों नहीं हुआ? देखिए, कोर्ट का जो फैसला आया है, हिंदुस्तान का हर मुसलमान उसको स्वीकार कर चुका है और जो कोर्ट है वो हमारे सर का ताज है। उसके लिए हम ना मुखालिफत करेंगे और ना ही उसके लिए हम कोई किसी की बुरी बात कहेंगे, ना किसी को ठेस पहुंचाएंगे। जैसा उस वक्त विरोध किया किसी ने या अब विरोध कर रहे हैं, अगर उन्हें विरोध करना ही था तो उस वक्त कर लेते, कोर्ट की तो उस वक्त की भी बात थी और कोर्ट का फैसला है। अब वहाँ मंदिर का मसला है, उसका उद्घाटन का मसला है, तो करें, हम किसी की मुखालिफत करें, हम तो नहीं करेंगे। आप स्वागत करते हैं कोर्ट के फैसले का? करता हूँ कोर्ट के फैसले का, एक बार नहीं हज़ारों बार स्वागत करता हूँ। मेरा कोर्ट है। या किसी सरकार के प्रेशर में अंडर में आके तो ये बातें नहीं कह रहे? मैं किसी के प्रेशर में नहीं हूँ, मैं आज़ाद इंसान हूँ। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति आज़ाद है। उसकी मौलाना अरशद मदनी की बात कर ले तो तमाम आप देखते हो कि मुस्लिम संगठन उनके पीछे चलता है और कल उन्होंने एक विरोध स्वर भी उठाया कि पहले जो बाबरी मस्जिद थी, कोर्ट भी कह चुके हैं साफ तौर से, फिर उन चीज़ों का गलत समय पर फैसला आया, दबाव में फैसला आया, सरकार के प्रेशर में फैसला आया। फैसला क्यों नहीं आया पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी? देखिए, मौलाना अरशद मदनी कोई बात कह रहे हैं, वो हमारे बड़े हैं और हमारे मुसलमानों के एक धार्मिक गुरु हैं और बड़े अजीम इदारे के वो एक उस्ताद भी हैं और हमारे मुसलमानों की दिल की धड़कन भी हैं। वो उनका अपना बयान है, उनका ज़ाती बयान है, मेरा उससे कोई मामला नहीं है। ना मैं उसकी मुखालिफत करूँगा और ना मैं उसकी मुआफ़िकत करूँ, उनका अपना बयान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के। जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कारी अबरार भी मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं सर पूरे प्रकरण को? अब तो 22 जनवरी नज़दीक है, कई दिलों में धड़कनें भी बढ़ रही होंगी मुस्लिम लोगों के, आप देखते होंगे बीच में जाते भी होंगे। कैसे कुछ नतीजे मिल रहे हैं आपको इन चीज़ों के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मुसलमानों ने पूर्ण अमन तरीके से कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था, वेलकम किया था और आज भी हिंदुस्तान का मुसलमान देश की अदालतों पर पूर्ण अमन तरीके से भरोसा इत्मीनान रखता है और मुसलमान पहले से रोज़े अव्वल से अमन पसंद रहा है। जिस तरह हम कहते हैं और हमारा कुरान भी कहता है कि अगर आपकी किसी से मुखालफत है तो कुरान ने कहा है इसमें लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। इसमें लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं है। हाँ, कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले का, अच्छा, सदियों से ये झगड़ा चल रहा था, एक खाई बनी हुई थी हिंदू मुसलमान के अंदर, वो खाई दूर हुई और जो कोर्ट ने फैसला किया है उसको सब मुसलमानों ने स्वीकार किया। कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ।
कुछ नहीं हुआ और आज भी हम इसके समर्थन में हैं। तमाम ऐसी मुस्लिम गलियारों में भी जाता हूँ, कहीं ना कहीं छुटपुट बातें आज भी देखने को मिलती है कि फैसला गलत समय पर आया था, सरकार मनमानी कर रही है, दाढ़ी टोपी देखकर कार्रवाई करती है। क्या सही है? देखें, ये चंद लोग होते हैं, सब लोग तो खुदा से भी खुश नहीं हैं। कोई ईश्वर को मान रहा है तो कोई भगवान राम को नहीं मान रहा है, कोई भगवान राम को मान रहा है तो कोई कृष्ण को नहीं मान रहा है, कोई ईसा को मान रहा है तो कोई मोहम्मद साहब को नहीं मान रहा है। सब लोग तो किसी से भी खुश नहीं है। वो देखो, ये सब सारी चीज़ें, विरोध तो चलता रहता है। इससे ये साबित नहीं हो जाता कि तमाम मुसलमान इसके विरोध में हैं। मुसलमानों के किसी बड़े धर्म गुरु ने इसका विरोध नहीं किया, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो इससे जाहिर सी हालांकि कार्यक्रम में मैंने देखा, जब आपके सिर पर पग बांधी गई, जब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई पूरे देश के अंदर, तो कहीं ना कहीं देवबंद के मौलाना ने इन चीज़ों का विरोध भी किया कि आप आरएसएस के लिए काम करते हैं। देखिए, हमारी जमीयत हिमायतुल इस्लाम का आरएसएस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जमीयत हिमायतुल इस्लाम एक आज़ाद, पूरी तरीके से आज़ादी के साथ काम करती है। जमीयत हिमायतुल इस्लाम का आरएसएस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम मुसलमानों की कौम के लिए, मुसलमान कौम की तरक्की के लिए, तालीम के लिए, तहज़ीब के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे भी आरोप आप पर लगते हैं कारी साहब, जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती या बसपा की सरकार हुआ करती थी, तो कारी अबरार साहब उस समय कहाँ रहते थे? कभी चर्चाओं में नहीं आए, कभी मीडिया के सामने नहीं आए। देखिए, उस वक़्त जो है ये 2014-16 में था जी। और मेरी फरागत जो हुई है वो 2018 में हुई है। उस वक़्त मेरा पढ़ाई का दौर था, लेकिन मैं इन चीज़ों को बहुत पहले से देखता रहा हूँ। जब विरोध करने का वक़्त आया तो मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुस्लिम खतरे में है, क्या लगता है, खतरे में है मुस्लिम? कहीं लगता है आपको मुस्लिम खतरे में है? मुसलमान बिल्कुल ख़तरे से बाहर है। आप देख रहे हैं मेरा लिबास, मेरे सर पे पगड़ी है, मेरे शरीर पे जो है एक जुब्बा कुब्बा डला हुआ है, मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे कोई परेशान नहीं करता है। मैं तो सारी जगह घूमता हूँ, पूरे देश में जाता हूँ, कहीं कोई बदअमनी नहीं है। और जब से ये सरकार आई है, बीजेपी की हुकूमत आई है, तब से तो मुसलमान पूरी तरीके से खुशहाली की ज़िंदगी गुजार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा, ये थे जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कारी अबरार और साथ में थे इनके मेराज काज़िम, जिन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।